Let's start. Very interesting topic, causes of poverty. And when I am saying causes of poverty, जब मैं गरीबी का कारण के बारे में बात कर रहा हूं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट टू आवर ओन कंट्री इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। ये हम लोग अपने देश में गरीबी किस लिए है, हमारे देश में गरीबी का क्या कारण है, हम लोग दूसरे देश के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। जनरली गरीबी हम उस पे नहीं जा रहे, हम बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि मेरा देश में गरीबी क्यों है, मेरा देश में गरीबी क्यों है, पॉवर्टी इंडिया में क्यों है। सबसे पहला कारण, कॉलोनियल रूल। आपका पॉइंट नंबर 11, पॉलिटिकल फैक्टर्स। कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा, वी ऑल नो दैट आवर कंट्री वॉज ए कॉलोनी, वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का एक कॉलोनी था फॉर मोर देन 200 years, for approx 200 years, correct? Britishers ruled us for 200 years, and when I say Britishers ruled us for 200 years, I will not hesitate to say that Britishers रूल से ज्यादा हमें एक्सप्लॉइट किया। 200 साल में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश से वेल्थ का ड्रेन आउट किया, वॉश आउट किया है, निचोड़ा है हमें। 200 साल में तो किया ही, बट जब वो हमारे देश को छोड़ करके जा रहे थे, राइट, एट ए टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब वो हम लोग को देश को छोड़ के जा रहे थे, तो उस समय बोला जाता है कि बड़े बड़े पानी जहाजों में देश से वेल्थ लेके गया, सोना वोना सब लेके चला गया हमारे देश से। लॉट ऑफ थिंग्स ब्रिटिशर्स टुक फ्रॉम इंडिया, जो अगर हमारे पास रहता तो आज हम लोग टॉप 5 नेशंस में, दुनिया का टॉप 5 नेशंस में रहते, नॉट लेस देन यूएस। सो ब्रिटिशर्स दिया हम लोगों को, काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन वो हमारे लिए कुछ एहसान नहीं किया। उस सीधी सी बात है, आदमी जहां रहता है वो जगह को अच्छा बना करके रखता है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि हम वो रह रहे हैं, तो उसने रोड बनाया, ब्रिजेस बनाया, रेलवेज बनाया, सब किया, लेकिन हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया। तो 200 साल में इतना गड्ढा खोड़ा ना, इतना गड्ढा खोड़ा, इतना लूटा हम लोगों को वेल्थ इतना डिनोट किया, और उसके बाद अचानक से हमें आजादी दे दिया गया, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन कि हमारे पास है ही नहीं, फंड्स ही नहीं थे, कैपिटल, पैसे ही नहीं था हमारे पास, देश के पास। तो कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल एक बहुत बड़ा कारण है। अब 200 साल का लूट, 200 साल का एक्सप्लॉयटेशन, 70 साल में, 75 साल में उसको कवर करना मुश्किल है, क्योंकि हमें सब कुछ अपने आप से करना था, हमें कुछ विरासत में मिला नहीं, हमें अपने आप से बिल्ड करना पड़ा सब कुछ। So colonial rule was the first, you can say, the reason, one of the reason that why in a country, India, we are seeing too much of poverty. Second is population. Abadi. Can anyone tell me why population is a cause of poverty? गरीबी का आबादी से क्या लेना देना है? आबादी के कारण अपॉर्चुनिटी, जॉब कम होगा, अच्छा ठीक है, चलो इसको ऐसे समझते हैं, एक घर में, एक परिवार में आप है, आपके मम्मी है, आपके रिलेटिव, 4 जन आपके रह रहे हैं, ठीक है, 3-4 जन रहते हैं। तुमने देखा होगा जब घर में तुम्हारा नानी घर से कोई तुम्हारा रिलेटिव्स, दादी घर से 2 रिलेटिव अगर 4 दिन के लिए आ जाए
तो घर का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खाना ज़्यादा पकेगा, सबसे पहले तो फूड का कंजप्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि अब उन दो आदमी के लिए भी सुख सुविधा का, उनको भी सारा फैसिलिटी मिलना चाहिए, उनको देना, प्रोवाइड करवाना। ये तुम्हारा परिवार का, तुम्हारा काम है। अब तुम सोचो, देश को भी ऐसे ही सोचो ना, देश को भी ऐसे ही सोचो। एक परिवार है, अगर देश भी एक परिवार है और उसमें अगर लोग बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, तो क्या होगा? तब तो देश को भी देखना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हम अपना आबादी को, अपना पॉपुलेशन को सारा सुख सुविधा दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। जितना ज्यादा पॉपुलेशन, उनको अब उतना आदमी को खाना खिलाना भी है, फीड करना है। उस हिसाब से हमको और फैसिलिटीज बढ़ाना पड़ेगा, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बढ़ाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स, रोड, बिजली, पानी सब पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है? सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। करेक्ट? सो इतना बड़ा पॉपुलेशन को मेंटेन करना भी प्रॉब्लम है। सो पॉपुलेशन भी, अब सबको तो सरकार नहीं देख सकता रे बाबा, इतना तो पॉसिबल नहीं है। सरकार को तो इतना लिमिटेशन है। कम आदमी रहे तो सरकार उन लोगों को गरीबी से निकाल ले, ज्यादा आदमी को तुम कैसे कहते? तुम सबको तो अपना रिसोर्सेज लिमिटेड है हम लोगों का, तो ये कारण हो जाता है पॉपुलेशन। तीसरा, ये सब आपके बुक में है लेकिन हम सीक्वेंस में नहीं बोल रहे हैं, बट आपको मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक चैप्टर है आप लोगों का, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बट अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम लोग बेसिक मतलब समझे तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। व्हाट इज बेरोजगारी? बेरोजगारी का मतलब हुआ कि जहां एक व्यक्ति के पास काम करने के लिए सारे पर्याप्त नॉलेज है, सफिशिएंट नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। अब बेरोजगारी अगर रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, लोगों के पास अगर काम ही नहीं रहेगा तो आमदनी कहां से होगी? और अगर आमदनी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली तुम अपने वो 4 बेसिक नीड्स फुलफिल कैसे करोगे? तो सिंस यू आर अनएम्प्लॉयड यू विल बी फोर्स्ड टू दैट सिचुएशन। विच सिचुएशन? सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया सर, बेरोजगारी। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो बच्चा, अंडर एम्प्लॉयमेंट में लोगों के पास नौकरियां है, एक इंडिविजुअल के पास नौकरी है, यस, बट उसका जो नॉलेज है, वो जिस काम करने के लायक है उसके अनुसार नहीं मिला जॉब। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पीएचडी किया हुआ है, ही इज अ डॉक्टरेट। अगर एक पीएचडी है तो वो ऑब्वियसली किसी कॉलेज में ही विल बी अ प्रोफेसर, वो कॉलेज का प्रोफेसर होगा, फाइन, कॉलेज का प्रोफेसर होगा। कॉलेज में सैलरीज 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीना का। बट अब हुआ क्या? देयर इज नॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कॉलेज, जॉब कॉलेज में प्रोफेसर का जगह खाली नहीं है। अब वो बंदा जो पीएचडी किया हुआ है, he is forced to teach children of class 6 and 7 in a school because he cannot sit idle at home. पेट भरने के लिए कुछ तो कुछ जिंदगी में करना पड़ेगा। सो घर में तो बेरोजगार तो बैठ नहीं सकता, नौकरी तो कुछ करना है, तो वो स्कूल में जाकर के 6-7 का बच्चा लोगों को पढ़ा रहा है। हुआ क्या? जिसके लिए वो लायक था, जिस काम के लिए वो लायक था, उसको वो काम नहीं मिला। वो महीने का 2 लाख रुपए कमा सकता था, लेकिन आज वो कमा रहा महीने का 40,000 रुपया। उसको पढ़ाना था कॉलेज के बच्चे लोगों को, पढ़ा रहा है स्कूल के बच्चे लोग।
सो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही इज अंडर एम्प्लॉयड। जो काम वो कर सकता है, जिसके लिए वो लायक है, एलिजिबल है, वो नहीं करके वो उससे नीचे कर रहा है। देखो हर काम काम है, छोटा बड़ा नहीं है, बट आप जिसके लायक आपको वो ना मिले, आप उससे नीचे आप वो काम कर रहे हो, तो देन यू विल बी कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयड। सो वेयर उसका मंथली इनकम होना चाहिए था महीना का 2 लाख रुपया, महीना का 40 रुपया कमा रहा है। अब क्या हुआ, इनकम तो कितना गिर गया है, इनकम तो कम है क्योंकि उसको उसके लायक का काम नहीं मिला। दिस विल डेफिनेटली धीरे धीरे उसको पुश करेगा। भाई कहाँ पुश करेगा? पॉवर्टी में अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी। अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिविजुअल को पॉवर्टी जैसा सिचुएशन में लेके चला जाता है। ठीक, ये पहला 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ रहा है? नंबर 4, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अभी बुक में होगा, कौन सा नंबर में? सेकंड में ही आप लोगों, सेकंड में, जिसमें आप लोगों 6th। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। व्हाट डू मीन बाय इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? एंड किसका इनकम? किसका इनकम? किसका इनकम बराबर नहीं बट रहा है और किसके बीच में नहीं बट रहा है? जब हम बात कर रहे हैं इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो यहां पे 2 क्वेश्चन उठ करके आता है, किसका इनकम और किसके बीच में बंटने का बात हो रहा है यहाँ पे। तो किसका इनकम का बात हो रहा है यहाँ पे? किसका इनकम का बात हो रहा है यहाँ पे बात हो रहा है देश के इनकम का बात, नेशनल इनकम। जो देश में जो इनकम जनरेट हो रहे हैं, और देश में जो इनकम जो जनरेट हो रही है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? वेरी सिंपल। देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसकी जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, जैसे भी हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ा करके 1 महीना आपको पढ़ा करके मैं आपसे एक्स अमाउंट का इनकम फीस लेता हूं, आपसे 100 रुपया फीस लेता हूं 1 महीना पढ़ा के, तो वो 100 रुपया का सर्विस मैंने जो क्रिएट किया, दैट इज एडिंग टू द देश का इनकम। क्लियर? हम सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो देश का जो इनकम है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, मतलब देश में जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, वो इनकम चुनिंदा कुछ हैंडफुल लोगों के तक ही सीमित है। मतलब जो अमीर है वो ऑलरेडी अमीर हो रहा है और ज्यादा अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है, अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है, वो फासला और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए आज हमारे देश में देख लो, दुनिया का महंगा घर में से एक घर हमारा बॉम्बे में है, एंटिलिया है, जिसमें मानी परिवार रहता है। दुनिया का महंगा घर भी यहाँ है, और उसी शहर में दुनिया का महंगा घर है, और उसी शहर में एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी भी है, स्लम्स भी है, धारावी। सो यू कैन सी द डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट देखो। जहां 4 लोग हजारों करोड़ों के घर में रह रहे हैं, तो वहां पे उसी शहर में बस्तियों में गरीब रह रहे हैं। यानी कि इससे एक चीज क्लियर है कि देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उनका कंट्रोल कुछ ही लोगों तक है। इसलिए जो देश का इनकम है वो प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट सब में नहीं हो रहा है, सबकी भागीदारी नहीं हो रहा है। इसलिए गरीब जो है वो अपने गरीबी हालात से बाहर नहीं आ पा रहा है। सो ये एक कारण है, और ये देखा जाता है एक एक डेवलपिंग इकोनॉमी में ये देखा जाता है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो याद रखना, किसका इनकम और किसके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन, उस देश के नागरिकों, सिटीजन के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बात कर रहे थे। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 बताइए, कोई भी और एक पॉइंट बताइए।
जो हम लोगों ने अभी तक, सॉरी, इलिटरेसी, यस। इलिटरेसी, कोई बता सकता है कि इलिटरेसी या इलिटरेट का डेफिनेशन क्या है हमारे देश में? अनएडुकेटेड तो उसका तुम सिनोनिमस वर्ड बोल दी, पर्यायवाची शब्द है ये, उसका मतलब पूछ रहे हैं। किसको तुम अनएडुकेटेड बोलोगे? किसको तुम इलिटरेट, गंवार किसको कहा जाता है? Whom do we call an illiterate person? A person, a person who is not able to read and write, जो किसी भी भाषा में कोई जरूरी नहीं इंग्लिश, किसी भी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, कोई भी भाषा में अगर एक व्यक्ति न लिख पा रहा है और ना ही बोल पा रहा है, सॉरी, ना ही पढ़ पा रहा है, बोल नहीं, ना लिख पा रहा है ना ही पढ़ पा रहा है, तो उस इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? इलिटरेट। अब बताओ, इलिटरेसी गरीबी का कारण कैसे होगा? अब मान लो अगर कोई बच्चा, स्टूडेंट, कोई इंसान पढ़ता नहीं है, वो अच्छा पढ़ता, ध्यान से नहीं पढ़ता है और 9 में फेल हो जाता है, 2 बार फेल होकर टीसी मिल जाता है, 10 में पढ़ा, 11 12 जैसे तैसे करके नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। हालांकि वो इलिटरेट नहीं है, वो अगर कोई 7 8 तक पढ़ाई करके छोड़ भी दे तो इलिटरेट तो नहीं है। 9 10 में अगर अच्छा से नहीं पढ़ा, टीसी मिल गया, 2 बार फेल किया, टीसी मिल गया, अब वो क्या करेगा? पढ़ाई लिखा छोड़ गया, इलिटरेट नहीं है। बट वो गरीबी में कैसे जा सकता है? सिंपल चीज है, पढ़ाई जो होता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अगर बात करें तो पढ़ाई एक इंसान को अवेयर करता है और उसके अंदर के प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाता है, एक इंसान को और एफिशिएंट बनाता है। क्या बनाता है? एफिशिएंट बनाता है। तो जब एक इंसान कम पढ़ा लिखा है, हम तो अभी इलिटरेट पे गए नहीं, कम पढ़ा लिखा है, कोई 9 पास है, 9 फेल है, 10 पास है, 12 करके पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर की एफिशिएंसी उस हिसाब से नहीं है, और उसको कल को जब जॉब भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, तो उसको नौकरी भी वैसे ही मिलेगा, उसी का पढ़ाई भी नौकरी मिलेगा, और जिस तरह का नौकरी रहेगा उसको सैलरी भी तो क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा। अगर आज आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो उस इंसान को क्या नौकरी मिलेगा? कौन कंपनी उसको अपने पास रखेगा? कोई नहीं रखेगा। उसको नौकरी मिलेगा, क्या मिलेगा? दरवान का मिलेगा, नाइट गार्ड का मिलेगा, ठेला चलाएगा, करेक्ट। उसके अंदर की तो एफिशिएंसी, आज धंधा भी करने के लिए, बिजनेस भी करने के लिए कुछ तो बेसिक पढ़ाई होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक ज्ञान ही नहीं है तो आप एक पान का गुमटी भी अगर खोलोगे तो कम से कम प्लस माइनस करने का, तो अगर पुचका भी बेचोगे रास्ता में तो प्लस माइनस करने का तो ज्ञान होना चाहिए, है ना? तो जब आदमी इलिटरेट होता है तो उसके अंदर की कैपेसिटी, उसके अंदर की एफिशिएंसी ही नहीं है, तो वो ज्यादा जो काम करेगा ना, वो मैनुअल नेचर ऑफ काम करेगा, ऐसा काम करेगा जिसमें शरीर का जोर लगता है, वो कूली का काम करेगा, जिसमें दिमाग नहीं लग रहा, शरीर का जोर लग रहा है, सामान उठाएगा, बोझा उठाएगा, रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा, ये सब काम करेगा, और जिसके चलते उसका जो इनकम है वो बहुत लो रहेगा, और जब उसका इनकम लो रहेगा तो ऑब्वियसली he will be in a situation where he will struggle to fulfill the basic needs. अब वो क्या होगा ना, उस चक्कर में फंस जाए, वो गरीब, तो उसका बेटा भी गरीब पैदा हुआ, अब वो सिंस वो उसका पास है नहीं तो वो अपना बेटा को भी अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएगा। देखो कि कितना भयानक चीज होता है, अब वो अपना बेटा को शिक्षा नहीं दे पाएगा। अब जब उसका बेटा को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो उसको अगेन उसका बेटा का भी वही कहानी, उसका बेटा का भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं है तो उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी? कम रहेगा। अब उसका बेटा का एफिशिएंसी कम रहेगा तो उसका बेटा को भी अच्छा नौकरी मिलने वाला, तो इसका मतलब ये चक्रव्यूह चलते रहेगा, इसको बोलते हैं विशियस सर्कल।
आप गरीब हैं क्योंकि आप गरीब हैं, इसका मतलब यही होता है। सिंस आप गरीब थे इसलिए आप गरीब हैं। इसलिए बोलता है कि अगर किसी गरीब आदमी को मदद करना है, गरीब परिवार को मदद करना है, तो उसको पैसा मत दो। उस गरीब परिवार से किसी एक व्यक्ति को उठा के, एक बच्चा को उठा के शिक्षित कर दो, पढ़ा दो, लिखा दो उसको। क्योंकि जब तुम एक परिवार के, गरीब परिवार के आदमी को शिक्षित कर देते हो ना, तो वो शिक्षित व्यक्ति ना ही सिर्फ अपने आप को गरीबी से नहीं, बल्कि अपने परिवार को भी गरीबी से क्या कर लेता है, निकालता है। और आने वाला कई जनरेशन तक वो उस विशेष सर्कल को, चक्रव्यूह को तोड़ देता है। इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आप भी उस चक्रव्यूह में पड़ जाओगे। हम जानते हैं, हम लोग चेले, हम लोग लोकेलिटी में, हमको पता है सन पैट्रिक, सन विंसेंट के अच्छे बड़े स्कूल के हमको पता है लोगों का नाम, जो आज बस का कंडक्टर है, आज जो ईपी एकेडमी में आके व्हाइट वॉश किया, जो मेरे जूनियर रहा है मेरे स्कूल में, जो मेरे साथ पढ़ा है कभी 7-8 तक, वो आज टोटो चला रहा है। उसमें से कोई है, नाम नहीं लेंगे, तुम लोग सब हम लोग लोकल का है, कोई व्हाइट वॉशिंग करता है। क्यों? उसने अपने स्कूल टाइम में पढ़ाई नहीं किया, 9 ड्रॉप आउट, 10 में फेल किया, एग्जाम नहीं दिया, 11-12 करके छोड़ दिया, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किया, तो आज क्या हुआ? उसको कोई नौकरी नहीं। उस समय तो वो एंजॉय कर रहा था लाइफ को, लेकिन जब आया पारी कि भैया अब लाइफ में सीरियस होना, तब तक टाइम निकल चुका था हाथ से, फंस गया गरीबी में। अब क्या, उसको होने वाला पूरा जनरेशन गरीबी में रहेगा। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है बच्चा, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत होता है। सो इलिटरेसी इज वन ऑफ द रीजन अगेन फॉर इलिटरेसी। एक होता है लैक, एक और हैगा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसका बुक में है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है आपका बुक में। What is lack of investment? समझिए, इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखो आज अगर आसनसोल में, हमारे शहर में टाटा, बिरला, अंबानी सब आकर के यहाँ पे बड़े फैक्ट्रीज डालने शुरू कर दिए, क्या होगा? यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों का पॉकेट में पैसा आएगा। यहाँ के लोगों का पॉकेट में अगर पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस, एक ग्रोसरी शॉप से लेकर के, पुचका दुकान से लेकर के बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट तक बिजनेस चलने शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। जब लोगों का जेबों में पैसा आना शुरू होता है, जब लोगों का इनकम बढ़ता है, तो लोगों को खरीदने की शक्ति भी क्या हो जाती है, लोग स्पेंड करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे। लोग जब पैसा आना शुरू हो, तो लोग कैफेज जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, मूवी हॉल जाएंगे, तो तुम देखोगे यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स से लेकर के बड़े ब्रांड्स आने शुरू हो जाएंगे। Why? Because the people of Asansol will start having money. So this will only happen when there is an investment. Investment in what? I am talking about a capital investment. जब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आके लगेंगे। और हमारे देश में ये एक प्रॉब्लम था, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए, नए फैक्ट्रीज खोलने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, अच्छा रोड, अच्छा बिजली, सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जरूरत होता है, वो हमारे देश में कमी था, जिसके और कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस भी थे हमारे, जिसके चलते इंडिया के लोगों को इंडिया के बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, और बाहर के लोगों को भी यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। सो सिंस इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इन्वेस्टमेंट का बहुत कम था, बहुत लिमिटेड। आज तो इन्वेस्टमेंट है ना, आज बाहर से आज आकर के यहाँ पे कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है ना। आज हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, यहीं के आदमी लोग नए बिजनेस आइडियाज लेकर के आ रहे हैं। आज सिचुएशन बहुत बेटर हो गया है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस, उस समय तो ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इन्वेस्टमेंट्स की कमी थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, उतनी गरीबी था। तो आज हम लोग सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम। सो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर। अच्छा, ये भी था लैक ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज। अगर बात करें तो हेल्थ फैसिलिटीज, आप लोग सुने ना वो कहावत, हेल्थ इज
वेल्थ। क्यों बोलता है हेल्थ इज वेल्थ? हेल्थ इज वेल्थ क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर आप शरीर से तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो आप वेल्दी भी रहोगे। कैसे? तबीयत खराब रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, शरीर में दर्द करेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा, तंदुरुस्त नहीं काम कर पाओगे? ऊर्जा रहेगा काम करने का, शक्ति रहेगी, एनर्जी रहेगी काम करने का, मन लगेगा नहीं। फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो विल वर्क बेटर। और अगेन हमारे देश में प्रॉपर गुड हेल्थ सिस्टम नहीं थे, अभी तो हो रहा है। तो क्या होता है, जब आदमी बीमार पड़ता था तो उसको अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलता था, ट्रीटमेंट अच्छे नहीं थे, ट्रीटमेंट अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा था, तो जिसके चलते ही वॉज लूजिंग मनी। अगर 20 दिन कोई आदमी काम नहीं जाकर के बैठ जाए तो 20 दिन का तो पगार गया उसका, 20 दिन का तो रेवेन्यू गया कि नहीं गया? हाँ, गया कि नहीं? काम करोगे तो नहीं पैसा मिलेगा, बैठा के कोई पैसा देगा आपको? तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। सो सिंस हमारे ये भी प्रॉब्लम था प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज का। और अगर हम लोग देखें और भी अगर कुछ अगर पॉइंट्स है, नहीं है, एक है लो ग्रोथ रेट। जब हम यहाँ पे बात करते हैं लो, नेक्स्ट है लो ग्रोथ रेट। ना किस चीज की ग्रोथ का बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोग बात कर रहे हैं अपना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश में जो प्रोडक्ट्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहा है, करेक्ट, उसकी जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ बहुत ही लो। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रहा था, हर साल हमारा देश का जीडीपी बढ़ रहा था, हर साल हमारा देश में प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो उसकी वैल्यूएशन थी वो बढ़ रही थी, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए। अब सोचो, अगर आपका फैमिली का इनकम महीना का 1 रुपया बढ़ता है और खर्चा महीना का 1.5 रुपया बढ़ जाता है, क्या होगा? धीरे 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 तुम उसी सिचुएशन में आ जाओगे जहां तुम अपना नीड्स को पूरा नहीं कर पाओगे और तुम गरीबी में चले जाओगे। सो ग्रोथ रेट तो था, लेकिन ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो था, जिस रफ्तार से होना चाहिए वो रफ्तार में था। So when we are talking about low growth rate, we are talking about low growth rate of our economy, of our economic development. समझ में आया? क्लियर है? So these were the causes of poverty in India. Please keep this in mind. Yeah, इसमें से कुछ जनरल causes भी है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, सब जनरल भी है, लेकिन जैसे कॉलोनियल रूल जो हम लोग पहले पढ़े, कॉलोनियल रूल, पॉपुलेशन, कॉलोनियल रूल, ये किससे स्पेसिफिक था? ये हमारा देश से स्पेसिफिक है। सो ये जो भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा कि हमारा देश, why it's a poor economy, or why basically why do you find so much of poor people in our country? सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है। सामाजिक फैक्टर, दहेज, बेटी का शादी दे रहा था, बेटी को दहेज देना है, प्रथा है। अब दहेज देने के लिए बाप क्या कर रहा है? लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है, अपना जायदाद दहेज दे रहा है। दिस वाज द सम ऑफ द सोशल फैक्टर्स, ये भी एक सोशल फैक्टर है। सामाजिक प्रेशर, अब बेचारा बेटी तो शादी होकर चली गई, सब दहेज दे दिया, अब उसका आने वाला जो पीढ़ी, जो घर में जो माँ बाप रहेगा, तो गरीबी में चले गए। समझ में आ रहा है? तो ये सब भी कुछ फैक्टर्स थे, सोशल फैक्टर्स बोलते हैं हम लोग इसको, जिसके चलते आप यू आर बाय डिफॉल्ट यू आर गेटिंग इनटू पॉवर्टी। ठीक है? सो दीज वर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? नो? ठीक है।